हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। अभी हमने इसके पिछले क्लास में पढ़ा था क्लास 10वीं मैथ का सिलेबस। हमने देख लिया था कि हमारे कक्षा 10वीं के गणित में कुल 13 चैप्टर है, जिनके नाम भी हम आपको याद करवा दिए थे, और जिनमें से पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या। क्या है पहला चैप्टर? वास्तविक संख्या है। तो चलिए आज के पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? हाँ बच्चों, वास्तविक संख्याएं है, यानी कि इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होता है, पहले हमको इसके पहले चैप्टर का नाम हमारा है ना, इसके पहले हमको संख्याओं को जानना पड़ेगा। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एकदम बेसिक से हम समझते हैं। क्लास 9th में हमने संख्याओं को पढ़े थे। दो प्रकार के होते हैं संख्याएं। बता देते हैं आपको एक बार, संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्या क्या होता है? ऊपर पहले समझ लीजिएगा, फिर बाद में लिख लीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा, समझने पर फोकस करिएगा। वास्तविक संख्या है और दूसरा काल्पनिक संख्या। क्या होता है? ठीक, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है। वास्तविक ऐसे पता चला रियल, जो रियल हो, समझना। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चों? देखिए, वास्तविक संख्याओं को अगर हम देखें तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा हाँ, परिमेय और अपरिमेय। और काल्पनिक संख्याएं तो काल्पनिक है इनका। तो अगर ना किसी चीज का स्क्वायर करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, जैसे करणी में -3 अगर ले लिया जाए करणी में, तो ये काल्पनिक संख्या कहलाएगा। करणी में -1 लिखा जाए, ये क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा बाबू, ठीक है। और वास्तविक संख्या दो प्रकार के, परिमेय और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है जो बटे के रूप में, उसी तो परिमेय बोलते हैं। जो p बटे q यानी कि जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय बोलते हैं। समझ में आ रहा? परिमेय किसे बोलेंगे? जिसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर 2 है ना, 2 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 के बटे 1 होता कि नहीं होता है? होता है ना। तो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, परिमेय संख्या में q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जहां q बराबर नहीं होता 0 के, अर्थात ये 0 नहीं हो सकता। q जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता, 0 नहीं होता है। अगर ये 0 हो जाएगा ना बच्चों, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 0 नीचे नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसीलिए जहां पर जिस संख्याओं को p बटे q अंश और हर के रूप में बदला जा सकता हो, लेकिन जहां q 0 ना हो, ठीक है, 0 के बराबर वही परिमेय संख्या कहलाएगा, और सब नहीं कहलाएंगे। अगर मान लीजिए आप p, अगर हम कह दें p बराबर 0, तो क्या परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि नीचे 0 हो जाता है तो 0 का भाग नहीं, अनंत हो जाता है। ठीक है जी। ऊपर 0 हो जाएगा तो चलेगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे कुछ दूसरा रहे तो चल जाएगा बाबू, तो परिमेय संख्या मान सकते हैं। लेकिन इसको हम नहीं मान सकते जो नीचे 0 होता। ठीक है। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश और हर के रूप में बदला जा सकता है। और यहाँ पर q बराबर 0 भी नहीं, 3 है कि नहीं? हाँ, बात समझ में आया? और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो p बटे q के रूप में ना बदला जा सकता हो। p बटे q के रूप में जैसे करणी में 3, करणी में 2, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि संख्याएं दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में दो प्रकार के हो जाते हैं, परिमेय और परिमेय उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में बदला जा सकता है। अपरिमेय उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में ना बदला जा सके। ठीक है। और काल्पनिक संख्या में होते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जो जिनका वर्ग करने पर करणी में प्राप्त हो, माइनस में, ठीक है, माइनस में प्राप्त हो, उसे काल्पनिक संख्या बोलेंगे। अब हम चल रहे हैं सीखने परिमेय संख्या क्या होता है। जैसे हमने वास्तविक संख्या के अंतर्गत है ना, हमारे क्लास 10वीं चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम लोग कक्षा 10 की पकड़ रहे हैं, अभी तक तो सीख रहे थे, हम जा रहे हैं कक्षा 10 की टॉपिक बताने। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होता है, परिमेय ना और एक अपरिमेय। तो परिमेय भी समझ लीजिए। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार के हो सकते हैं? परिमेय संख्या दो प्रकार के होंगे। एक होगा जो दशमलव वाला होगा, दशमलव, और एक होगा पूर्णांक होगा। दशमलव और एक क्या होगा? इंटीजर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं।
पूर्णांक को इंटीजर, ठीक है, और डेसिमल को डेसिमल। तो परिमेय संख्या भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पूर्णांक दशमलव वाले में दशमलव को भिन्न भी बोलते हैं, भिन्न नहीं तो दशमलव बदलता जी, एक हो सकता है भिन्न वाला या दशमलव वाला, और एक होता है पूर्णांक वाला, ठीक है। और ये जो दशमलव है ये भी दो प्रकार के जानते कैसे हो सकते हैं, दशमलव वाला भिन्न वाला भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है शांत दशमलव, कौन सा दशमलव, हाँ शांत दशमलव, शांत क्यों लिख रहे हैं, दशमलव तो ऊपर ही, और अशांत, शांत और शांत दशमलव क्या मतलब है इसका समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2/5 कितना है, इसको काटते हैं ना तो शांत हो जाता, शांत यानी कि पूरा कट जाता है, दशमलव कट जाता है, देखो भाग करके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। 5 से काटिए, 5 नहीं जा रहा है, दशमलव लगाए ना, 0 बढ़ गया, 5 चौक 20, यानी कि पूरा शांत हो गया कि नहीं हो गया, 0.4 आ गया ना, 0.4 आ गया, यानी कि शांत हो गया। लेकिन अगर यही नहीं करता, खाली आगे बढ़ते जाते कहीं ना करता तो उसको अशांत बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, 10 मान लीजिए आपका 3 है, ठीक है, 10/3, तो 10/3 को काटते जाइए, आइए देखिएगा यहाँ पर काटते तब थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, 10/3 है ना, 3 त्रिक का 1 बचा, फिर दशमलव बढ़ा, फिर 10 आ गया, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 3 त्रिक का, वही बार बार आएगा ना, इसको अशांत बोलेंगे। जहाँ अच्छा जो आदमी शांत होके कट जाएगा, बैठ जाएगा आराम से, उसको शांत बोलेंगे, और जो कटेगा नहीं, परेशान खाली आदमी करेगा तो अशांत बोलेंगे, है कि नहीं। अशांत वाले जो शांत ना हो, शांत ना हो, खाली शोर मचा रहा, देख रहे हो शोर मचा रहा है देख रहे हो ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इंटीजर्स को। देखिएगा इंटीजर्स कैसे कहेंगे। इंटीजर्स 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है धनात्मक, क्या हो सकता है, हाँ धनात्मक और ऋणात्मक और हाँ शून्य। अच्छा ऐसा क्यों, देखिए हम लोग नंबर संख्या रेखा पढ़े है ना, देखिए बीच में क्या होता है, शून्य होता है, और इधर माइनस होता है, -1 -2 -3, इधर 1 2 3। तो हम क्या देखें कि धनात्मक भी हो सकता है पूर्णांक, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। Welcome to hood, पुणे चिरप करा देखो वंडर डूर, मेरे को गैंग्स एंड देयर एंड इज रियल चिड़बजू।